थे मुनिवर को सादर प्रणाम। मैं मुनिवर कई मर्तबा मन में प्रश्न आता है, न्यायालय में जब हम लोग काम करते हैं तो एक कानून के दायरे में काम करते हैं। सामान्य व्यक्ति जो कानून से परिचित नहीं होता वो अदालत की दहलीज पे आता है। कई मर्तबा गवाह आ गया, उससे जिरह करने वाले वकील साहब नहीं आए, तो वो मन ही मन विचलित होने लगता है और वो दोषारोपण करता है कोर्ट के ऊपर कि आपने जो सम्मन्स जारी किया था हमारी गवाही के लिए, उसमें 11 बजे का समय दिया था, हम सब काम छोड़ करके आ गए, हमारी गवाही करा लीजिए। अब गवाही कोर्ट को तो कराना नहीं होता, यहाँ पर वकील साहब लोग भी बैठे होंगे, जब वकील साहब आएंगे वही जिरह करेंगे। तो कई मर्तबा आचार्य श्री जी ये लगता है कि कहीं हमसे तो कुछ गलत नहीं हो रहा इस सिस्टम में, और उससे फिर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कई मर्तबा झल्ला करके जवाब वो सीधा सीधा न्यायालय के ऊपर ही वो करता है कि साहब ये इतना करना है, हमको कुछ नहीं बताना। और फिर कानून की परिधि में अगर वो जजमेंट हमको लगता है कि ये दोषी व्यक्ति है, इसके साथ इसने गलत किया है, लेकिन कानून की परिधि में नहीं आता तो हमें उसे छोड़ना पड़ता है। फिर फरियादी पक्ष हमें अपनी पीड़ा सुनाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, मार्गदर्शन करें। यहाँ पर सब लोग हैं तो मन में देखिए, आपने जनता की दुखती रग को छेड़ा है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार खान साहब का जोरदार अभिनंदन कर दें। आपने जो बात कही ये कहीं न कहीं हमारे सिस्टम के कमी को रेखांकित करता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम सम्मन जारी करें तो क्लाइंट के साथ साथ किसी न किसी अधिवक्ता के आने की भी अनिवार्यता रहे, अथवा अगर ये संभव नहीं है तो उनका अधिवक्ता पूर्व सूचना दे दे। मैं मान रहा हूं ये आपके दायरे से ऊपर का काम जी, लेकिन जो भी इससे संबद्ध लोग हैं क्यों नहीं विचार करते इसका विधि सम्मत जो व्यवहारिक निर्णय हो वो करना चाहिए, वैसे नियम लागू करना चाहिए जिसे व्यवहारिक स्तर पर अपना सके। क्योंकि इसमें हमारे समाज के लोगों का हरासमेंट कितना होता है। बेचारा अपना सब काम छोड़कर आया है और सुबह से शाम हो गए, और फिर भी अगले तारीख कब लगेगी उसका भी कोई ठिकाना नहीं। तो कभी वकील नहीं आया, कभी जज नहीं आया, कभी विपक्षी नहीं आया, तो वही झूलता रहता है बेचारा। इस खामी का निवारण खोजना चाहिए। आपने जो बोला बिल्कुल सत्य है, इसकी हाय तो कोर्ट को ही लगेगी क्योंकि मालिक तो कोर्ट है। फरियादी आपके पास आया, उससे वकील से मतलब नहीं है, उसको आपके सिस्टम से मतलब नहीं है। वो जज के पास न्याय की आशा से आया है। भगवान इस प्रक्रिया को इतना सक्षम बनाए और न्यायाधीश को इतना उदार और समर्थ बनाए कि हर फरियादी का हृदय खिले, उसके मन में क्षोभ ना है, ऐसी भावना, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मेरे संपर्क में सैकड़ों जजेज हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी, लेकिन आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया। आपने ये सवाल खड़ा किया, ये आपके संवेदनशील मानसिकता का प्रमाण दिखता है। अगर ये संवेदनशीलता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि आपकी अदालत में तो उतना नहीं, वहाँ तो एक दिन के वकीलों की फीस में ही आदमी आधा हो जाता है। जहाँ कोर्ट अगर नहीं बैठती या किसी कारण से बात टल जाती है तो लोग तबाह होते हैं। जो भी विधि सम्मत और व्यवहारिक नियम हो
उसे बनाना चाहिए। अब मैं तो केवल एक राय दे सकता हूं, पर मुझे मालूम है हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायपालिका है, उस तक ये बात कैसे पहुंचाया जाए आप लोग देखिए और उनके चिंतन में बात रखे। मैं समझता हूं आप जैसे बहुत सारे जजेस होंगे, क्यों नहीं वे अपनी बात ऊपर पहुंचाते हैं। चिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए और इसका कोई सार्थक निर्णय होना चाहिए। परिणाम है।